हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपको भी ऐसा लग रहा है कि डायलॉग नहीं होंगे क्योंकि वैसा माहौल नहीं है, या फिर बर्फ़ पिघलती हुई दिखाई दे रही है आपको दोनों तरफ? बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ये डॉक्टर साहब ने एक सवाल छोड़ा है कि देखते हैं कि कौन सीधा होता है। मेरा ख्याल है इसका जवाब कोई मुश्किल तो नहीं है, ये तो दीवार पे कुनंदा है कि सीधा जो है इमरान खान को ही होना है। अच्छा। देखिए, पहले ये समझें कि ये झगड़ा किसके दरमियान है। हम जो कहते हैं हुकूमत, बीबी हुकूमत नहीं एग्जिस्ट करती इस तरह से। ये ठीक है कि हुकूमत एक फसाड है, एक सामने एक कवर है, और जो डिसीजन हैं खसूसन इमरान खान के बारे में, क्योंकि पीटीआई तो वैसे हम जनरलाइज कर देते हैं, असल तो बोर्ड ऑफ कंटेंशन जो है, वजह निज़ा है या जो लड़ाई है, या जो एक हमारे यहाँ जो रोज़ाना रात को अड्डा लगाते हैं टीवी पे, तो क्या करते हैं एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान। ये ठीक है कि एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हुए ज़रा हमें झिझक होती है, या चूँकि वो सामने भी नहीं और लेना भी नहीं चाहिए जब तक सामने नहीं है, तो हम हुकूमत कहते हैं। तो मतलब ये है कि बिल वास्ता या बिला वास्ता हम हुकूमत के मुराद ये ले रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट फैसला कर बैठे। पहली बात, ये हुकूमत जो है ये बुनियादी तौर पे बाय डिफ़ॉल्ट आई है। यानी कि इमरान खान साहब के साथ जब एस्टेब्लिशमेंट का जो है एक मामला ऐसा चला कि उन्होंने ये तय कर लिया कि अब इसके साथ हमारा निभा नहीं मुश्किल है, तो उन्होंने उसको अबेंडन कर दिया। लफ्ज़ मैं अबेंडन यूज़ कर रहा हूँ, उसको तर्क कर दिया। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये नवाज शरीफ के वक्त में भी हो चुका है, ये बेनज़ीर साहब के वक्त में भी हो चुका है, ये भुट्टो साहब के वक्त में भी हो चुका है। तो एक लामतनाई तारीख है 7 दहाइयों की। तो चुनाचे पहली बार ये समझें कि जो फिर उसकी जगह आता है, नवाज शरीफ की जगह अगर बेनज़ीर आती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब आज बाय डिफ़ॉल्ट है। चुनाचे एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इस वक्त जो हम रिजॉल्व करना है या डायलॉग हो रहे हैं, उसके नीचे असल जो चीज़ है सेटिस्फाई होना है इन डायलॉग्स का जो आउटकम होगा या इसके जो SOPs होंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट ने होना है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट ने वो SOPs हो सकता है बना के भी दिए हो सकता नहीं बना के दिए हो, और फिर उस लिमिटेड मैंडेट के साथ जो है वो डायलॉग हो रहे हैं पहली। और दूसरा ये है कि ये डायलॉग जो टीम है, ये बुनियादी तौर इमरान खान साहब ने नॉमिनेट करे या यहाँ हुकूमत नॉमिनेट करे, ये सारी टीम जो है, इनके बारे में अगर इनकी अलग एवेल्यूएशन करें तो ये सारी वो टीम है जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है, इनको बहुत अगर अलाउंस दे तो डव कह सकते हो, अगर कंप्लाइंट ना कहो, अगर कंप्रोमाइज़ ना करो, क्योंकि ये ऐसे लफ्ज़ है कि जब तक आपको एग्जैक्ट नहीं पता, हम यूज़ बहुत करते हैं, लेकिन बहरहाल हमारे सामने चीज़ें भी तो होती हैं। तो सियासत की बदकिस्मती है कि आप एग्जीक्यूट काबू कर नहीं पड़ते अपनी चीज़ें, जब एग्जीक्यूट करते हो हमारे सामने आ जाती हैं, फिर आप उसका एनालिसिस कर देते हैं। अब ये सारे के सारे जो बैठे हैं, ये सारे लोग हैं, ये डव हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो उधर के भी 5 बंदे हैं, ये तो उनके जो पता नहीं कौन सी पार्टी, मुझे नाम भूल जाता है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये जो पूरी सीरीज है, ये सारी पार्टी जो थी कंक्लूड करें, ये मामला हल की तरफ जाएगा या मजीद उलझेगा? मैं बस ये कह रहा हूँ कि नहीं, ये हल की तरफ, मुझे लगता है कि हल की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये जो है बहुत सी चीज़ें तय हो चुकी हैं, और ये अब उसके लिए एक करने के लिए ना हमें जो है जिसको कहना चाहिए कि अब आखिरी करने के लिए अब इसके अंदर एक चीज़ ज़रूर होगी कि आया इमरान खान साहब को इसमें कौन सी राय दी जाएगी। कि इमरान खान साहब को जो मुस्तकबिल था वो एक बहुत इंतहाई भी हो सकता था और दरमियाना भी हो सकता था। आया दरमियाने में छोड़ा जाएगा या इंतहाई के नीचे एस्टेब्लिशमेंट नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो फिर इमरान खान साहब कौन सा फार्मूला बताएंगे आपको। अगले 2, 4, 6 हफ्तों में बड़ी सरप्राइजें मिलेंगी। हो सकता है कि पीटीआई की एक गवर्नमेंट जो है, फिर पहले भी 2-4 दिन मैं कुछ बातें आपके टीवी प्रोग्राम में कह गया था, आज फिर कह देता हूँ कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है अगली हुकूमत चंद हफ्ते बाद किसी हुकूमत का हिस्सा हो। अच्छा, ये इस मुआहदे का हिस्सा हो, इसलिए इनकी बातों में ना जाए कि कौन क्या करा रहे हैं। सारी हमारे लिए, हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए ये एक बाजीगरी जरूर है, लेकिन इसके पीछे हकीकत है। मनवान मैंने आपके सामने, ठीक है, तो आप कह रहे हैं आने वाले दिनों में बहुत से सरप्राइजेस मिल सकते हैं और बहुत सी चीजें तय हो चुकी हैं, लेकिन ये डायलॉग जो है ना, ये फ्रूटफुल होंगे, ठीक है। ठीक है, आप कह रहे हैं फ्रूटफुल होंगे और मानी खेज आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन नियाज़ी साहब, आपकी नज़र में सिविल नाफरमानी की तहरीक की जो धमकी दी गई है, क्या इस तहरीक को बैरून मुल्क पजीराई मिलेगी?
देखिए, दो तीन चीज़ें पहले तो इनकॉर्पोरेट कर लें। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने का ये पहली दफ़ा कॉल नहीं है। कम से कम 2014 से अगर मैं गिनना शुरू करूं और 2014 के धरने को और डी चौक पे जो उनके मुतालबात थे या उनका जो कुछ जिसके लिए आए थे उसको इनकॉर्पोरेट करूं, और 26 नवंबर या 24 नवंबर को जो उनकी आउटिंग थी इस्लामाबाद के लिए, इसमें से एक भी ऐसा इनका प्रोटेस्ट लॉन्ग मार्च नहीं है जहाँ पे इनको पिसपाई ना हुई हो, जहाँ पे इनको हजीमत उठानी पड़ी हो, जहाँ पे इनको नाकामी ना हो। मेरा ख्याल है कि जितना इन धरनों में और इन लॉन्ग मार्चेस में और रैलीज में नाकामी का तजर्बा इमरान खान को है, उससे हमेशा ये तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब को जो सोशल मीडिया की प्याली के अंदर एक तूफ़ान है कि इस मुल्क के अंदर पता नहीं क्या है और क्या नहीं है, और 8 फरवरी को पता नहीं लोगों ने क्या फैसला किया था। जब वो ट्रांसलेट करते हैं तो जब खुद उनकी वलवल अंगेज़ क़यादत मौजूद थी, 25 मई को 2022 को इस्लामाबाद आए थे, 26 नवंबर 2022 को इस्लामाबाद आए थे, नवंबर या दिसंबर के महीने में जो जेल भरो तहरीक के लिए 2.5 लाख बंदा देना था, 250 बंदा पूरा नहीं कर सके। मेरा ख्याल है कि एक लामतलाई चलता है, और 8 फरवरी के बाद कुछ 7-8 दफ़ा मुल्क की हड़ताल की कॉल दे चुके हैं। और फिर अगर मैं दोबारा रिकॉल करूँ 2014 तो उसके अंदर ये तरसीलात ज़र रुकवाने का और सिलर नाफरमानी का कह चुके थे, जबकि इसके अपनी बिजली के घर के बिजली के बिल दे दिए गए थे। देखिए, क्राइसिस ये है कि इसमें पहली बात तो ये देखें कि दूसरी बात, तरसीलात ज़र जो आती हैं वो कोई किसी पे एहसान नहीं करता, वो कोई पाकिस्तान को नहीं दे रहे, कोई सऊदी अरेबिया को अपने पैसे नहीं रखवा रहा। तरसील ज़र आती हैं, हर आदमी अपनी ज़रूरत के मुताबिक देता है, और जिसने तरसील ज़र भेजनी होती है उनकी ज़रूरत पूछे क्या होती है। मेरा ख्याल है बहुत मैं मार्जिन दे दूँ तो हो सकता है कि जी मैं आज भेज रहा हूँ कि इमरान खान से मुझे बहुत इश्क है, तो मैं 3-4 महीने के लिए मौखर कर दूँ। अच्छा, और वो कितना होगा? मेरे भी अगर 30 बिलियन आ रहा है तो उसमें 300-400 मिलियन डॉलर मुझे ये मुखर होगा, ये मैक्सिमम। पाकिस्तान 300-400 मिलियन डॉलर भी नहीं अफोर्ड कर सकता। ये नहीं होगा कि 30 बिलियन डॉलर आना बंद हो जाएगा और वो उसको छोड़े। असल क्राइसिस ये है कि इससे पहले इमरान खान वज़ीर आज़म की हैसियत से आते ही 7 सितंबर को $1000 की उन्होंने ट्वीट की थी कि पाकिस्तानी तुम मुझे दो, पाकिस्तान मुश्किल हालात में। हकीकत है कि आज सब बैठे हैं ये सारे इकोनॉमिस्ट भी, आपको हम देख लें कि नवाज शरीफ की जो कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीम के अंदर तो कहते हैं कि $250 मिलियन आ गए थे। ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे कहते थे कि बिलियन हम 8-10 बिलियन लगा देंगे एक महीने के अंदर। यकीन जानो को $30-40 मिलियन अगर आ गए हो ना, जिसका कभी भी नहीं बताया वो कितने पैसे कहाँ गए। $1000 उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और नाकामी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गीदर भभकी हैं, इमरान खान गीदर भभकियां लग रहे हैं। एक तो ये नामुमकिन दिखाई दे रहा है, और अगर चीज में है कि उनको ये पता है कि कॉल दी गई तो फिर आपको इसके कोई असरात भी इतने ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। नियाज़ी साहब, वक्त कम है हमारे पास, शॉर्टली बता दीजिए कि जो पाबंदियों की बात की जा रही है इसके पाकिस्तान पर बराह रास्त क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, बराह रास्त इस तरह जो है असरात तो पता, क्योंकि पाकिस्तान जितने काम कर रहा है वो बहुत अंडरकवर कर रहा है। और मैं तो सिर्फ 2 बातें करूँगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। सीरिया के फॉल के बाद अफगानिस्तान गया, इराक गया, लिबिया गया और सीरिया, 4 मुसलमान मुल्कों का डिसफंक्शनल हो जाना या आलमोस्ट ना एग्जिस्ट करना। उसके बाद अमेरिका जो है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, टाइटैनिक शिफ्ट हुआ है। अब उनकी तवज्जो जो है ईरान और पाकिस्तान की तरफ होगी, ये उनकी पहली तरजीह है। और अमलन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये पाबंदियाँ जो हैं, ये जो नया वो ऑर्डर आएगा मिडल ईस्ट का, उसमें पाकिस्तान से शायद इसराइल को तस्लीम करवाना होगा जो 4-6 महीने साल बाद, लेकिन उसकी अभी से तैयारी हो रही है। और इसके अलावा और भी कई चीज़ें फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं ये इंपॉर्टेंट फैक्टर कह रहा हूँ कि ये कोई आम चीज़ नहीं है। और फर्क किसी बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है कि उसे ये कहा कि जो हमारे इंटरेस्ट, क्योंकि ये इसराइल के विसिनिटी तक फायर कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी वहाँ मौजूद हैं, अब वहाँ फायर करना चाहते हैं। और तो कोई ऐसी जो इम्पोर्टेंट जगह वही है ना। तो मेरा अपना ख्याल है जी कि इस वक्त जो हमारा देखना ये है कि नए जो उसके अंदर जो अमेरिका की जो नई हुबरस आई है, नई पावर आई है कि यूक्रेन में भी उसको थोड़ी पॉजिटिव नोट। ठीक है, तो आप कह रहे हैं ऐसा कोई प्रेशर हम पर आ सकता है, तो सवाल ये है कि हम ऐसा कोई प्रेशर कबूल कर सकेंगे? अमेरिकी दबाव पर हमारा रिएक्शन क्या